यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, इनमें फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टर करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि हमें क्या करना होता है। आपके पास जो भी एक्सप्रेशन हो सबसे पहले हमें कॉमन देखना है। तो कॉमन अगर नहीं आ रहा तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है। आपको 9th चैप्टर में एक्सरसाइज 9.5 में आइडेंटिटीज बताई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखो, एक तो सबसे पहले हम कॉमन चेक करेंगे। कॉमन तो देखो इसमें है नहीं, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, तो यहाँ पर कॉमन नहीं है कोई भी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर है। अगर आप आइडेंटिटीज जो मैंने कराई थी 9.5 एक्सरसाइज में उसको माइंड में रखोगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी थी जिसमें क्या था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह की आइडेंटिटी कुछ आपको दिख रही है ना, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर है। यहाँ पर 16 जो बन जाएगा वो भी 4 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2ab, मतलब ये इससे मैच कर रही है, ठीक है ना आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसके इक्वल हो जाता है। अब इसको भी हम इसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो देखो कैसे करते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो ये ए स्क्वायर। अब ये वाला ए स्क्वायर ये वाला आइडेंटिटी वाला नहीं है, ये कोई वैसे ही नंबर है, मतलब इसकी जगह पर कोई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता था, पर यहाँ पर ए दिया हुआ है, हमारी आइडेंटिटी में भी ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 16 को आप कैसे करोगे, 4 का स्क्वायर, 4 4 द 16, तो हमारे पास देखो आइडेंटिटी में ये दोनों चीजें आ गई। अब हमें ये चीज बनानी है 2ab। अब यहाँ 8a को हम कन्वर्ट करेंगे 2ab। 2 तो देखो हमारा फॉर्मूला ही होता है, और a हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। और बाकी अगर 8 में से 2 को बाहर निकाल दिया हमने तो बाकी क्या रह गया, 4 टू द 8 4, तो ये क्या आ गया 4। तो हमारे पास ये बन गया, यहाँ पर हम 2 इंटू ए इंटू 4 और बीच में ये प्लस का साइन, ठीक है ना। अब ये जो है आइडेंटिटी हमारी क्या बन गई, ये वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ए जो है हमारे पास ये वाला ए ही है, और बी कितना है 4, तो ये किसके इक्वल आ गई, ए प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप साइड में ब्रैकेट में आप राइट भी करोगे कि आपने क्या किया, आपने यूजिंग करा आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी हमने यूज किया है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए प्लस 4 और ए प्लस 4, इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड पार्ट बताती हूँ आपको, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, देखो पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। देखो आपको पता कैसे चलेगा कि हमें ये आइडेंटिटी लगानी है। देखो आप सबसे पहले एक्सप्रेशन देखोगे, ठीक है, उसमें पहले सबसे पहले तो कॉमन की बात है, कॉमन आ गया तो कॉमन निकाल के कर लो, अदरवाइज आप देखोगे यहाँ पी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ भी 25, पहले इन दोनों नंबर को चेक करना, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, और यहाँ भी बनना चाहिए। अगर देखो यहाँ पर मान लो कि 24 होता, फिर ये आइडेंटिटी नहीं लगती, क्योंकि 24 में आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट नंबर 36 या 25 या 49 77, मतलब इस तरह का नंबर होता है ना, तब आइडेंटिटी लगती है। अगर 24 है या आप ये लगा लो 20 है या 15 है, तब वो आइडेंटिटी नहीं लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो पी स्क्वायर और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, तब आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, बस ये ध्यान रख लेना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले तो देखो पी स्क्वायर ही हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 5 का स्क्वायर, हो गया ना, पी भी बन गया, यहाँ भी ये दो चीजें आ गई। अब यहाँ पर माइनस, अब देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, तो 10p को अगर हम 2ab में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 आ गया, तो इसके अगर फैक्टर बनाओ तो 2 बाहर आ गया आइडेंटिटी वाला, फिर p भी आ गया, और फिर क्या रह गया, 10 में से 2 को बाहर ले लिया तो कितना रह गया, 5 रह गया।
तो यहाँ क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो माइनस का साइन है, तो -2 इंटू में p इंटू में 5। ठीक, अब ये क्या बन गया हमारे पास, देखो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी कौन सी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है, b माइनस b कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, p माइनस 5 और p माइनस में 5, ये ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। अब थर्ड पार्ट में भी देखो कितना है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस में 9। अब यहाँ भी आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर 5m का स्क्वायर बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और यहाँ अगर इसको बनाए तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9। तो अब 30 को हमें कन्वर्ट करना है 2ab में। अब 2ab में से 30 में से सबसे पहले तो 2 को बाहर निकाल दो, फिर क्या रह गया, 2 को बाहर निकालने पर देखो 15 रह जाएगा, 15 टू द 30 होता है ना। तो अगर 15 के भी अब हमें बनाने पड़ेंगे फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो है a 5m है, ठीक है। अब इन दोनों को देख के बनाएंगे 15 के, तो 2 इंटू में 5 के साथ m ले लेते हैं इंटू में 3 ये, तो 2 5 10 10 3 30, तो ये कितना बन गया 30m, ठीक है ना। 30m को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो प्लस 2 इंटू 5m इंटू में 3, तो ये हमारी आइडेंटिटी यही वाली बन जाएगी प्लस वाली। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 5m प्लस में 3 का स्क्वायर, 5m प्लस 3 और यहाँ पे 5m प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब एक बार नोट कर लो इनको। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ और फिफ्थ करा देती हूँ। फोर्थ पार्ट में 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 7 वाई का स्क्वायर और यहाँ इसका क्या बन जाएगा 6 जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 84 वाई जेड को हमें कन्वर्ट करना है 2ab में, इसमें। तो अब सबसे पहले अगर 84 में से 2 को बाहर निकाल दें, ठीक है, 2 को बाहर निकाला जो आइडेंटिटी में होता है, तो देखो क्या रह गया 42। तो यहाँ पर अब हमें 42 के भी फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 42 के फैक्टर आप इनको देख के बना सकते हो, देखो 7y और 6z, 7 6 का कितना होता है 42, तो आप इनको देख के बना सकते हो। तो यहाँ पर 2 तो हमारा आइडेंटिटी वाला हो गया, 42 में से 7 y को हम 7 के साथ ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास a में 7y है, और 6z, इस तरह से ये हमने 84 को कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ राइट कर दो, प्लस 2 इंटू में 7y इंटू में 6z, तो ये क्या बन गया 7y प्लस 6z का स्क्वायर, 7y प्लस 6z और 7y प्लस में 6z, ठीक है। तो आप साइड में जब आप क्वेश्चन करोगे, इसको आंसर करोगे, तो यहाँ साइड में आइडेंटिटी भी राइट करोगे, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में भी ये क्या बन गया 2x का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 8 जो है x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8x में से 2 को बाहर निकाल दो, क्या रह गया 4x, है ना, 2 4 8, 4x रह गया। पर हमें यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2x, तो इसको भी 2x इंटू में 2, इसको हमने इस तरह से कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया -2 आइडेंटिटी वाला, फिर 2x इंटू में 2। तो देखो यहाँ पर जो x है या जो यहाँ पे y z को आपने किसके साथ लेना है, वो आप इनको देख के किया करो, ठीक है ना। कि y को हमें यहाँ पर देखो 7y है, 7 के साथ है, तो हमने y को 7 के साथ ले लिया और z को हमने 6 के साथ ले लिया, तो वो आप इन दोनों को देख के यहाँ पर लगाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने, हमारे पास 2x था तो हमने 2x और ये वाला 2 कर लिया। अब ये हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई 2x माइनस में 2 का स्क्वायर, तो ये 2x, इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हो,
2 और 2x माइनस, वैसे सबसे पहला स्टेप आप एक और भी कर सकते थे, वो भी मैं भी बताती हूँ आपको। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया x माइनस 1 और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया x माइनस 1, 2 2 तक कितना बना 4 x माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है, एक तो आ गया। और इस तरह से, और इसको ना आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। देखो इसको आप किस जैसे हमने 4 कॉमन ले लिया, क्या रह गया x स्क्वायर माइनस में 4 टू द 8 2x, ठीक है, और प्लस में 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम आइडेंटिटी में 4 बाहर ही रहेगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, इस तरह से ये बन गया। तो 4 बार, और ये एक आइडेंटिटी बन गई हमारी x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5th पार्ट तक आपके कंप्लीट हो गए हैं, बाकी का हम फिर नेक्स्ट करेंगे।